आपका सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल का, उसकी सेकंड एक्सरसाइज है, उसके सम सोल्व करवा रहे हैं हम। यहाँ आपको कुछ बेसिक सी पोलिनोमियल की जानकारी दी हुई है और उन्हीं से रिलेटेड कुछ सम है। ये जो कंसेप्ट हैं ये फिर आपको 10th क्लास में बिल्कुल ब्रीफली मिलेगा, और वहां से आपको एक चैप्टर जो सेकंड चैप्टर वहां भी पोलिनोमियल का, वहां आपको ये लगा लो ये बिल्कुल इसका कॉपी है। बल्कि ये मानता हूं मैं 9th क्लास का जो पोलिनोमियल का चैप्टर है वो 10th क्लास वाले से काफी हार्ड भी है और उसमें ज्यादा भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 10th क्लास में तो आपको इसके बेसिक्स के इक्वल मिलेगी यहाँ से। तो अगर जिस बच्चे ने यहाँ पोलिनोमियल्स के कंसेप्ट है या पोलिनोमियल्स का जो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो वो 10th क्लास में बिल्कुल उसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज 2.2 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3। आपके पास एक पोलिनोमियल है, उसकी वैल्यू बतानी है। कुछ वेरिएबल है जो आपके जो वेरिएबल है x, उसकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है। जैसे पहला ऑप्शन है x की वैल्यू 0 दे दी, दूसरे में x - 1 दे दिया और तीसरे में x की वैल्यू 2 दे दी। तो अब जो आपका पहला ऑप्शन x = 0, तो वहां देखते हैं। जैसे आपके पास है जो पोलिनोमियल है ये मैंने ये लिख दिया px = 5x - 4x² + 3, ये लिख दिया आपके पास पोलिनोमियल। अब यहाँ आपने यहाँ x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो 5 × 0 - 4 × 0² + 3, ये आ जाएगा 0। 0 की कितनी पावर करेंगे वो भी 0 हो जाएगा और +3, और यहां से आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। यहां आपको यही बताना था जो पोलिनोमियल है उसकी एट x = 0 पर क्या वैल्यू होगी। अब यहां भी ऐसे ही करना है। तो यहां आपने जो पोलिनोमियल है वो क्या दिया है, 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब x की जगह -1 रखना है, तो 5 × -1 - 4 × -1² + 3, ये दे रखा है यहाँ पर आपको। अब 5 × -1 किया तो माइनस का 5 - 4 × ये 1 हो गया, -1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर करूंगा प्लस का 1 हो गया, और +3 -5, ये आपका हो गया -4 + 3, -9 + 3 और -6। ये सेकंड क्वेश्चन का तो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन है। और जो थर्ड पार्ट है वहां x की वैल्यू आपने 2 लेनी है। आपके पास जो पोलिनोमियल है वो क्या दिया है, 5x - 4x² + 3, ठीक है ना। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जो आपकी बड़ी टर्म, जो बड़े पावर वाली टर्म है जो क्वाड्रेटिक को शो कर रही है, यानी कि x² वाली टर्म, उसको आगे लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 2 रख दिया मैंने, 5 × 2 - 4 × 2² + 3, ये हो गया 10। 4 × 2² 4 + 3, 10 - 16 + 3, और ये देखो 10 और ये हो गया 13 - 16, और ये कितना आ गया, -3 आंसर है। तो यहाँ आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो पोलिनोमियल है किस्म से आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और उस पोलिनोमियल में क्या करना है, x की वैल्यू आपने अलग अलग रखनी थी। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का दे रखा है। यहाँ आपको एक पोलिनोमियल दे रखे हैं, अलग अलग वेरिएबल्स में दे रखी हैं। जैसे वहां x में थी, यहाँ y में दे दी, दूसरा पार्ट में t में दे दिया, और वहां आपको केवल एक ही वैल्यू बतानी थी। अब यहाँ आपको हर पोलिनोमियल के लिए, जैसे यहाँ वेरिएबल की वैल्यू 0 रखनी है, 1 रखना है और 2 रखना है। आपके पास जो y वेरिएबल है ना, उसको आपने एक बार 0 में कन्वर्ट करना है, एक बार 1 में और एक बार 2 में कन्वर्ट करना है, यही बताना है। तो अब जैसे मैंने p पहले 0 है तो ये ले लेता हूं। अब यहाँ 0 रखा, ये 0 हो गया, ये +1। देखो इसको 0 का स्क्वायर करूंगा 0 ही रहेगा, ये हो गया, ये आपके तो हो गया भाई। ये आपका जो p0 पर है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब p1 पे कितनी आएगी, ये देखो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, यहाँ भी 1 आ गया। ये 1 और 1 2, उसमें से 1 हमने घटा दिया थी आपके पास। और पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर देखते हैं भाई। यहाँ 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, और ये आपके पास कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो आपके पास यहाँ एक 1 1 3 ये वैल्यू आ गई। यहाँ जो p0 था, p1 था और p
2 था। इस पे जो वैल्यू आई है इस पोलिनोमियल की क्या क्या आ गई, 1 1 3 आई। अब दूसरा पार्ट है उस वो क्या आपका टी वेरिएबल में दे रखा है, यही सेम वैसे यहां भी करना है। तो यहाँ पहले 0 रखा है, 2 प्लस यहाँ 0 हो गया, 2 इंटू 0 स्क्वायर हो गया और ये 0 क्यूब हो गया। 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये सारी टर्म 0 ही होगी। तो यहां से क्या आ गया, 2 आया। 1 पे रखते हैं भाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगी। टी की वैल्यू 1 रख दी, फिर आगे 2 इंटू टी की फिर 1 रख दी, -1 का ये स्क्वायर था, यहाँ क्यूब कर दिया, 2 3 हो गया। यहाँ ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 1 इंटू 2 2 और ये माइनस, ये कितना आ गया 4। सिमिलरली ये और कर देता हूं मैं, अब ये कितना आया, ये आपके पास ये तो फिक्स रहेगा 2 प्लस टी की जगह फिर 2, 2 इंटू यहां देखो इसकी जगह 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेता हूं। 2 इंटू 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 की क्यूब कितना हो गया 8 और ये आ गया आपका 4 प्लस 8 -8 और यहां से कितना आ गया 4। तो वैसे ही जैसे यहां आपके पास ये वैल्यू आई थी तो यहां कितनी आएगी, ये आ गई आपकी 2 4 4, ये आ गई। अब जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट दिया है वहां भी पोलिनोमियल ही दे रखे हैं, ये एक्स वेरिएबल में है और नेक्स्ट भी एक्स वेरिएबल में है। यहाँ अपना वही जो आपके पहले दोनों पार्ट किए थे वही बिल्कुल वही सेम करना है। यहाँ आपको एक बार 0 की वैल्यू रखनी है वेरिएबल की, एक बार 1 रखनी है और एक बार 2 रखनी है। तो 0 रख दिया तो इसका 0 का क्यूब करूंगा तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। 1 रखे मैंने तो 1 क्यूब करेंगे कितनी टाइम करेंगे 1 रह गया और ये आपके पास आ गया 2 की क्यूब क्या हो जाएगा, ये 2 क्यूब मतलब हो गया 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास 8 आएगा। अब यहाँ जो वही है आपके पास 0 है 1 है और 2 है, जो पोलिनोमियल है आपके पास उसकी वैल्यू 0 में रखनी है, 1 में रखनी है, 2 में रखनी है और वो हो जाएगा 0 1 8, ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ देखते हैं, तो पहले 0 की वैल्यू रखी मैंने, 0 -1 इंटू 0 प्लस 1 और ये हो जाएगा -1 इंटू प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब जो 1 है वो रखा है यहाँ 1 -1 1 प्लस 1, देखो इसकी जगह 1 रखना है। ठीक है, x की जगह 1 रखना है तो ये 0 हो गया, 0 इंटू 2 क्या आएगा 0 ही आएगा। और अब जो सेकेंड थर्ड जो इसका ऑप्शन था उसमें क्या दिया है, यहाँ 2 रखना है तो 2 रख लेते हैं हम, 2 -1 इंटू 2 प्लस 1, यह 1 हो गया और यहाँ 2 प्लस 1 कितना आया 3 और ये क्या आ गया 3 आ गया। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ आपको कोई ज्यादा वो अभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ सभी आपको यही पता होना चाहिए एक्स वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, पी है, तो उसमें आपने जो गिवंस जो वैल्यू जो फाइंड करनी है उस वेरिएबल्स में जो रखने के बाद वही बताना था। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। ये बताना है ये जो आपकी एक्स की वैल्यू दे रखी है ये इसकी 0 है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, आपके पास पोलिनोमियल्स गिवन है, ये देखो यहाँ जो पहला जो पार्ट है उसका पोलिनोमियल्स क्या दिया है 3x + 1 ये दिया है और यहाँ आपको ये बताना है x की वैल्यू अगर ये रखें तो इसका ये जीरोज होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ बिल्कुल आपने कोई ध्यान ज्यादा मुसीबत नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक देखो छोटी सी वैल्यू दे रखी है, अभी यहाँ x की वैल्यू आपने यही तो रखनी है बस खाली, तो जैसे यहाँ क्या रखना है -1/3, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में यही तो बात थी, यहाँ पर आपको ये बताना था उसकी वैल्यू क्या है। अब ये अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके देखता हूं मैं, अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा इसका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 1, 3 से कैंसिल तो ये कितना आ गया -1 + 1 और कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया इसके जीरोज हैं। इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, x की वैल्यू अगर ये है 1/3 है तो वही जीरोज होगा। सेकंड पार्ट में ये दिया है, अब यहाँ इसकी जगह 4/5 रखता हूं मैं, तो 4/5 माइनस पाई, यहाँ 5 से 5 कैंसिल और ये 4 - पाई आ गया तो यहाँ कितना आ गया यही आ गया, तो इसका मतलब ये
जीरो नहीं आया तो इसका मतलब नो, ये इसका जीरो नहीं है, यही बताना आपने। अब यहाँ ये जो आपके पास पोलिनोमियल है एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है। अब इसके दो ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, उसके टू जीरोज होते हैं, एक -1 है एक 1 है, ये अभी हम पता करेंगे। तो अब पहले -1 रखा हमने, तो यहाँ -1 रखा ना, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 1 - 1 कितना आया 0, बिल्कुल 0 है। अब सेकंड पार्ट ये 1 करेंगे, अब यह 1 का स्क्वायर -1, देखो यहाँ माइनस का स्क्वायर करे चाहिए, प्लस का 1 ही रहना है, ये भी 1 रहेगा, 1 - 1 क्या होगा 0, इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये दोनों इसके जीरोज हैं। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके फैक्टर कर रखे हैं, यहाँ x + 1 x - 2 दिया है यहाँ आपको, और इसके दो ही आएंगे, इसके भी रूट्स या जीरोज। अब यही बताने हैं आपने, ये होंगे या नहीं होंगे। तो पहले तो अगर मैं -1 रखता हूं, ये -1 वैल्यू है, तो यहां रखे मैंने -1 + 1 इंटू -1 - 2, देखो ये -1 + 1 ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ आपके पास ये 0 बन गया, और 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा वो। सेकंड पार्ट 2 है, अब जो उसमें क्या किया, जब ये वैल्यू निकालता हूं मैं 2, तो 2 + 1, यहाँ इसकी जगह 2 रख दिया, 2 + 1, और यहाँ भी 2 - 2, ये 3 हो गया, 3 इंटू ये 0 हो गया, यहाँ क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हैं ये दोनों इसके। और ये तो बिल्कुल इजी दे रखा है, यहाँ आपने इसकी जगह 0 रखना है, और x की जगह 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी इसके 0 होंगे। क्वेश्चन 3 है, उसके बाकी 3 पार्ट और हैं, 6, 7 और 8 हैं। यहाँ भी ऐसे ही दे रखे हैं, आपके पास पोलिनोमियल है, एक लीनियर पोलिनोमियल है ये। अब यहाँ इसकी वैल्यू ये वेरीफाई करनी है इसकी जीरोज है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह -m/l कर दिया, ठीक है ना, x की जगह, तो करो x की जगह पे यहाँ पर इसकी जगह m/l कर दिया +m, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास -m बच गया, +m, माइनस ये कट गया, ये क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये इसका जीरोज है। 7th पार्ट में आपको वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, उसके 2 जीरोज बताने हैं, है या नहीं है। अब पहले वाला लेता हूं मैं, ये लिया मैंने, जैसे इसकी जगह -1/√3 रख दिया, 3 इंटू, अब x की जगह यही रखे -1/√3 का स्क्वायर -1, क्लियर हो गया ये आपको। अब यहाँ देखो इसका 3 इंटू इसका स्क्वायर किया मैंने, ऊपर वाले का ये माइनस का प्लस हो गया, और ये भी 3 आ गया, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 3 आ गया, -1 ये कैंसिल, 1 - 1 क्या हो गया 0, तो ये तो इसका क्या आ गया जीरोज आएगा। अब सेकंड जो है इसका 2/√3 वही है, अब इस x की जगह वही रखना है 2/√3, उसका स्क्वायर -1, ये हो गया आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 इसका √3 का, ये आपके पास 4/3 -1, 3 से 3, अब 4 बच गया यहाँ से, तो 4 - 1 करूंगा तो कितना आ गया 3 आएगा, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। लास्ट पार्ट है, उसमें क्या दिया है ये बताना है, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, या इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो यहाँ इसकी जगह 1/2 रखा मैंने, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 + 1 कितना आया 2 आया, तो इसका मतलब ये इसका जीरोज नहीं है, यहाँ 0 आना जरूरी है तभी जीरोज होगा। जो वैल्यू x की दे रखी है, अगर वो उसमें रखने के बाद जीरोज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा उसकी जीरोज नहीं है। देखिए इस जो आपका 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपके पास कुछ पार्ट दिए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, उन सभी के आपने जीरोज निकालने हैं। इसका मतलब जो पोलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी क्या वैल्यू रखा जाएगा, वो पोलिनोमियल आपका 0 बन जाए, यही बताना है आपने। तो अब जैसे इसका मतलब ये 0 बनाना है आपने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन करूंगा मैं, तो x + 5 = 0, और x = कितना आ गया -5 आ गया, बस ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका 0 आएगा, इसका x की वैल्यू -5 रखूंगा तो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से इसका सोल्यूशन करता हूं मैं, यहां क्या हो जाएगा x - 5 = 0, और x उस साइड जाके 0 + 5, और x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। जो ये पार्ट है इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, यहां आपके पास जो px है वो 0 बनाएंगे, तो 2x + 5 = 0,
और 2x उस साइड जा किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो गया इसके।